दोस्तों, आज हम ऐसे हिंदू महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा के बारे में जानने वाले हैं जिनके शौर्य के चर्चा हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में गूंजते हैं। कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के पराक्रम की और बलिदान की ये महागाथा आज हम आप तक लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपका पूरा जीवन ही बदल देगा। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से 500 साल पहले 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राणा उदय सिंह ने प्रताप रखा। यही प्रताप आगे चलकर अपनी शौर्यता के दम पर महाराणा प्रताप के नाम से जाने गए। इस समय दिल्ली के मुगल सल्तनत पर सबसे महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी धोरण रखने वाले बादशाह अकबर की हुकूमत चल रही थी। अकबर ने पूर्व हिंदुस्तान पर अपनी जीत का परचम लहराया था। इसके बाद वह पश्चिमी हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। राजस्थान के राजपूताना रियासतों में से सबसे पहले आमेर की रियासत ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद धीरे धीरे बाकी रियासतों पर भी अकबर ने अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन उस वक्त मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मेवाड़ ने पूरी दुनिया को अपनी चमक दिखा दी। इस समय मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। अकबर मेवाड़ को मुगल सल्तनत में लाने के लिए राणा उदय सिंह पर दबाव डाल रहा था। इसने कई हिंदू राजाओं को राणा उदय सिंह के पास भेजा, लेकिन इसका कोई भी फायदा अकबर को नहीं हुआ। तब महाराणा प्रताप मेवाड़ में बड़े हो रहे थे। वो अक्सर भीलों के लोहारों के बस्ती में जाते और उनके साथ खेलते रहते थे। उन्हें वो लोग की का नाम से बुलाते थे। इससे वो मेवाड़ की जनता के सबसे प्रिय और चहेते बन गए। महाराणा प्रताप युद्ध कला में भी तेज हो गए थे। उनके शरीर की बात की जाए तो वह सामान्य बच्चों से काफी बड़े और मजबूत थे। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही कई सारे युद्धों में हिस्सा लिया था। इसके कारण सभी को ये प्रतीत होने लगा था कि बड़े होकर महाराणा ही मेवाड़ की राजगद्दी संभालेंगे। लेकिन राणा उदय सिंह ने उनकी सबसे प्रिय रानी धीरबाई शाह के बेटे जगमाल को अगला राणा घोषित कर दिया। लेकिन राणा उदय सिंह के इस फैसले का सभी सरदारों ने और जनता ने विरोध किया और गोगुंदा की पहाड़ी पर अपने भावी राणा का राज तिलक कर दिया। कुंवर प्रताप महाराणा प्रताप बन गए। इसी समय महाराणा कुंभलगढ़ को रवाना हो गए। इससे डरकर जगमाल कुंभलगढ़ को छोड़कर भाग गया और अकबर से मिल गया। 1573 में महाराणा प्रताप का फिर से विधिवत राज्याभिषेक किया गया। इस समय मुगलों से युद्ध के कारण मेवाड़ की परिस्थिति काफी खराब हो गई थी। अकबर मेवाड़ पर हर हाल में अपनी हुकूमत चाहता था, क्योंकि उसका व्यापार का मार्ग मेवाड़ से ही गुजरता था। लेकिन महाराणा भी कम थे। इन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मेवाड़ पर भगवा ध्वज लहराते ही रहूंगा। इसलिए इन्होंने सभी राजभोग को त्याग दिया। इससे जनता को अलग ही प्रेरणा मिल गई और भील, महार और उभय जाति के लोग महाराणा के साथ खड़े हो गए। इससे महाराणा की सेना काफी ताकतवर हो गई। लेकिन अकबर ने महाराणा के पास अपने दूत भेजना शुरू कर दिया। अकबर को लगा था कि महाराणा मान जाएंगे और मेवाड़ हमारे हवाले कर देंगे। सबसे पहले आया था जलाल खां कोरची, लेकिन महाराणा ने उसे वापस भेज दिया। इसके बाद भेजा गया आमेर रियासत के राजकुमार मान सिंह को, लेकिन इनसे मिलने के लिए महाराणा ने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। जब मान सिंह ने महाराणा के न आने का कारण पूछा तो उन्होंने संदेश भेजा कि जो राजपूत तुर्की से मिल गए हैं उनसे हम कैसे मिल सकते। इससे गुस्सा होकर मान सिंह सीधा अकबर के दरबार में चला गया और कहने लगा कि मुझे कुछ सेना दे दो, मैं मेवाड़ पर आक्रमण करके महाराणा प्रताप को हरा दूंगा। लेकिन अकबर ने और 2 दूतों को भेजा, फिर भी महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना साफ मना कर दिया। इसके बाद अकबर ने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको आधा हिंदुस्तान दे देता हूँ, आप सिर्फ मुगल सल्तनत के परचम के नीचे काम करें। लेकिन अकबर नहीं जानता था कि महाराणा अपना स्वाभिमान हारकर जीने से बेहतर अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते जीवन का बलिदान देना पसंद करेंगे। 1576 में अकबर खुद सेना लेकर अजमेर आ गया। अकबर ने सेना के नेतृत्व का भार मानसिंह को दे दिया और उसे 1 लाख सेना का सेनापति घोषित कर दिया। अब मानसिंह सेना लेकर चल पड़ा था। इसकी खबर महाराणा प्रताप को पहले से ही मिल गई थी। महाराणा प्रताप की तलवार तो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मानसिंह अपनी सेना के साथ मोलेला गांव में रुका था, तो उसी के सामने कुछ मील दूरी पर लोसिंग गांव में महाराणा अपनी 20,000 की सेना के साथ खड़े थे। जब महाराणा की सेना ने उन्हें बताया कि मुगलों के पास 1 लाख की सेना है और हम सिर्फ 20,000, तभी महाराणा गरज उठे और बोले हम 1,20,000 है
तुम 20,000 और मैं 1 लाख। यह सुनकर उनकी सेना का मनोबल काफी बढ़ गया। आखिरकार 18 जून 1576 का दिन गुजर गया। उस दिन आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, तेज हवा चल रही थी। दोनों सेना आमने सामने आ गई और संसार के सबसे चर्चित हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ हुआ। पहले ही झटके में महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि इनका मनोबल काफी टूट गया। उसी समय महाराणा युद्ध भूमि में आ गए। महाराणा को देखकर मुगलों को भागने के लिए जमीन भी कम पड़ने लगी। महाराणा का यह रौद्र रूप देखकर मुगल दरबार के इतिहासकार बदायूनी ने दुश्मन होकर भी उनका वर्णन कुछ ऐसा किया है। वह बहुत ही लंबे, मजबूत और ताकतवर थे और अपने हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। कुछ ही समय में मुगलों की सेना हल्दी घाटी के अरौली पर्वतों में छिप छिप कर भागने लगी। यह देखकर मुगल सरदार मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर और भी सेना लेकर आ रहे हैं। उसी वक्त महाराणा और मुगलों का सेनापति मानसिंह एक दूसरे के सामने आ गए। मानसिंह हाथी पर सवार था। तभी महाराणा के चेतक घोड़े ने पूरे जोश से हवा में छलांग लगाई और मानसिंह के हाथी पर अपने पैर टिका दिए। महाराणा ने ऐसा भाला चलाया कि मानसिंह छुप कर बैठ गया और भाला उसके महावत की छाती को चीर कर निकल गया। लेकिन उसी समय हाथी के सूंड पर लगाई गई तलवार ने चेतक के अगले पैर को काट दिया। महाराणा के शरीर पर भी तलवारों के असंख्य घाव हो चुके थे। पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। तभी छालाविदा ने उनको वहां से जाने की विनती की और सेना का नेतृत्व अपने कंधे पर ले लिया। तब महाराणा चेतक को लेकर पहाड़ों से निकल गए। यहीं पर चेतक ने 22 फीट खाई को कूदकर पार किया था। चेतक लगभग 5 किलोमीटर तक सिर्फ 3 पैरों पर 300 किलो का वजन लेकर अपने स्वामी के लिए जी जान से भागा और महाराणा को सुरक्षित जगह पहुंचाकर दम तोड़ दिया। यह देखकर महाराणा खूब रोए क्योंकि वो चेतक को अपना बेटा ही मानते थे। इधर अभी भी हल्दी घाटी में युद्ध शुरू था। मुगलों ने महाराणा के किले पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा हाथ न लगने के कारण मुगलों की हार हुई। इसके बाद महाराणा कुछ दिन तक जंगलों में ही रहे और नई सेना खड़ी की। अपने कुंभलगढ़ के किले पर फिर से विजय हासिल कर ली, लेकिन अकबर महाराणा को एक भी बार हरा नहीं सका। तब अकबर ने महाराणा का पीछा करना छोड़ दिया और उत्तर भारत के सीमाओं को सुरक्षित करने में लग गया। महाराणा ने मेवाड़ को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया, लेकिन 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा शेर की शिकार करने गए थे तब अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय उनके पेट पर गहरा घाव हो गया और उसी के कारण वीर शिरोमणि महापराक्रमी बलशाली महाराणा प्रताप देवलोक पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।